अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड फाइल्स में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिशर का फिजिबिलिटी प्लान यानी कि बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे कि 6 जोड़े फिशर के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और इस पर क्या खर्चा आएगा, और एट द एंड हम इसकी प्रॉफिट रेशो को भी डिस्कस करेंगे कि 6 जोड़ों की जो प्रॉफिट रेशो है या इसकी जो ब्रीडिंग रेशो है वो क्या आएगी और उससे आपको कितना जो है मार्जिन मिल सकता है। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि न्यू व्यूवर्स न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बर्ड्स कितने लेने हैं और किस एज के लेने हैं और हमें कितने में ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने 12 पीस लेने हैं जिसमें 6 मेल्स होंगे, 6 फीमेल्स होंगी, और इनको लेने हमने ब्रीडर जोड़े नहीं हैं, हमने ना पट्ठे लेने हैं। यानी पट्ठों से मुराद है कि जो 2.5 से 3 माह का पीस होता है उसको हम पट्ठों में कंसिडर करते हैं। हमने लेने हैं अडल्ट पीसेस। अडल्ट पीसेस से मुराद ये है कि जो बर्ड की एज 5 to 6 मंथ्स हो चुकी है वो उस तरह के हमने 12 पीस ले लेने हैं। अब दोस्तों इस अडल्ट पीसेस के लेने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको टाइम कम लगता है, वो जल्दी जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि 1 से 1.5 माह लेते हैं और वो उनका जोड़ा सेटल होकर ब्रीडिंग की तरफ चला जाता है। दूसरा यार दोस्तों, ब्रीडर पेयर लेने का एक नुकसान ये होता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, कि ब्रीडर पेयर जब मार्केट में आता है तो यहाँ तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, या उसकी रेशो कम होती है, या उसके जो चिक्स की ग्रोथ होती है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल जोड़ा कर रहा होता है। तो इसलिए हम हमेशा आपको रिकमेंडेशन यही होती है कि आपने अडल्ट पीसेस की तरफ जाना है, थोड़ा सा सब्र तो हम्मल से आपने वेट करना है। जो भी बर्ड ले रही हैं, आप कॉकटेल ले रही हैं, बजीज ले रहे हैं, फिंचीज ले रही हैं, लवबर्ड्स ले रही हैं, तो आपने हमेशा पट्ठों की तरफ जाना है। यानी पट्ठे भी वो वाले लेने हैं जो अडल्ट एज को चले गए, यानी कि उन्होंने पहली मोल्डिंग कर ली और मोल्डिंग के बाद वो 5 या 6 माह की एज को टच कर चुके हैं। तो इस तरह के पीस आपने ले लेना है दोस्तों। अमूमन मार्केट में फिशर का जो रेट है ये पिछले 6 से 7 माह में थोड़ा सा ऊपर आया। पहले यही आपको पट्ठे तकरीबन 2200 में मिल जाते थे, अब वही जो पट्ठे हैं आपको 2800 से 3000 की रेंज में मिलते हैं। तो अगर हम 3000 की एवरेज लगा लेते हैं पर पेयर की, तो हमने 6 जोड़े लेने हैं। 6 जोड़ों की जो कीमत है वो हमारी बन जाएगी 18,000 रुपया। दोस्तों इसमें सिलेक्शन आपकी बहुत मैटर करती है बर्ड्स की। आप हमेशा एक ही सेटअप से या एक ही शॉप से अपना सारा जो बर्ड होता है वो ना उठाया करें। आप 4 पीस एक शॉप से ले लें, 2 पीस एक सेटअप से उठा लें। इस तरह आपने ना मुख्तलिफ जगह के जो पीसेज है वो लेने हैं। उसमें ये होता है कि जो बर्ड्स की फिजिकल अपीयरेंस प्लस उनकी जो इम्यूनिटी होती है उसमें डिफरेंट तरह की जो माहौल होता है या डाइट होती है उसके मुताबिक आपको एडजस्टमेंट करने में ईजी होती है। अगर आप एक ही जगह से उठा रहे हैं तो मे बी उसमें अगर कोई बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसमें कमी बेशी रह गई है तो वो आपके पास एज इट इज़ आ जाती है आपके सेटअप में। तो इसलिए आप हमेशा मिक्स ब्रीड उठाया करें, यानी कि आपने 2 पीस कहीं से उठा लिए, 2 सेटअप से उठा लिए, 2 शॉप से उठा लिए, इस तरह आपने 12 पीस अपने पूरे कर लेने हैं। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी ब्रीडिंग जो चीज़ें हैं, ब्रीडिंग के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ब्रीडिंग लव बर्ड जो हैं हमेशा नेस्टिंग में ब्रीड करते हैं। नेस्टिंग मटेरियल आपको देना पड़ता है फिंचेस को और लव बर्ड्स को। नेस्टिंग मटेरियल मुख्तलिफ मार्केट से मुख्तलिफ नोयत का मिल जाता है, आप अपना खुद भी नेस्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। और दूसरी बात है इनमें बॉक्सेस या मटकियाँ। तो दोस्तों ये आपके बर्ड पे है, आप उसको अगर पहली ब्रीड मटकी में कराते हैं तो वो आगे जो ब्रीड्स हैं वो भी मटकी में ईजिली कर लेगा, सूटेबल हो जाएगी उसके लिए, वो उसका यूज टू हो जाएगा। और अगर आप अपने बर्ड से बॉक्सिंग में ब्रीड करा रहे हैं तो वो भी उसके लिए कोई इशू नहीं है। अक्सर जो लव बर्ड्स होते हैं या फिशर होते हैं इनकी रेशो आ जाती है ज़्यादा, तो उसमें मटकी जो है अगर आप नॉर्मल मटकी ले रहे हैं जो बजिस से थोड़ी सी बड़ी है और कॉकटेल से छोटी है, तो उसमें अमूमन नेस्टिंग करने के बाद अंदर जो स्पेस इशूज़ है वो इनको फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस लें। कॉकटेल से थोड़ा सा छोटा बॉक्स होता है इनका ब्रीडिंग बॉक्स, अमूमन मार्केट से आपको मिल जाता है तकरीबन 220 से लेके 300 साढ़े 300 तक। उसकी क्वालिटी पे और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या कॉस्ट है। तो आप एक नॉर्मल ब्रीडिंग बॉक्सेस जो हैं जो ज़्यादा ना तो कॉस्टली हैं ना ज़्यादा सस्ती हैं, लो क्वालिटी हैं, आप एक नॉर्मल ब्रीडिंग बॉक्सेस ले लें। तकरीबन 250 का अगर हम एवरेज लगाते हैं तो आपने 6 ब्रीडिंग बॉक्सेस लेने हैं 6 पेयर्स के लिए। तो आपके 250 के हिसाब से 6 ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं वो 1500 के बन जाएंगे। जी दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रीडिंग बॉक्सेस का क्या फ़ायदा है। एक तो ब्रीडिंग बॉक्सेस ये हैं कि केज के आउटसाइड पे हैंग होंगे, उससे है कि बर्ड्स को जो इंटरनल स्पेस है, फ्लाइंग स्पेस है वो भी मिल जाएगी, और प्लस आपका जो बॉक्स है वो एक तो साफ़ सुथरा रहेगा, आउटर उसका साफ़ होगा तो वो अच्छा आपके जो केज का जो सेटअप है उसमें अच्छी लुक देगा। अगर आप मटकियाँ या बॉक्सेस अंदर लगाते हैं तो वो फिर आपको पता है कि जब 2 या 3 ब्रीड के बाद मटकी या बॉक्स की हालत ऐसी होती है जैसे मतलब कचरे से उठाया। तो इसलिए हमेशा जो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं या मटकियाँ हैं वो आप इस हवाले से लगाया करें। अगर आप मटकी भी लगा रहे हैं तो उनके ऊपर या उनकी सेटिंग ऐसे करें कोने पे या किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ वो मतलब स्टिक्स उनके ऊपर ना हो, ताकि उनके ड्रॉपिंग्स जो हैं वो मटकियों के ऊपर ना गिरें। तो लेकिन बेहतर यही है कि आप ब्रीडिंग बॉक्सेस की तरफ जाएं और इनको आप केज के बाहर वाली साइड पे हैंग करें। दोस्तों हम बात करते हैं नेस्टिंग मटेरियल। नेस्टिंग मटेरियल ये देख रहे हैं आप वीडियो में भी कि मार्केट से आपको इस तरह का बना बनाया नेस्टिंग भी मिल जाता है। आप अगर खुद आपके आसपास कहीं घास फूस है, अच्छी जो जड़ों वाली घास होती है, उससे भी आप नेस्टिंग दे सकते हैं।
तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बनी बनाई नेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो इस तरह का एक पैकेट आपको तकरीबन 120 से लेके 150 का मिल जाता है। और ये जो पैकेट है या एक जो ये गुच्छी है नेस्टिंग की, ये तकरीबन 3 से 4 पेज के लिए इनफ होती है एक क्लच के लिए। फिर आप साथ साथ आस्ते आस्ते ऐड करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो इस तरह की अगर हम ले लेते हैं 500 की या 600 की नेस्टिंग ले लेते हैं तो हमारे 6 पेज के लिए इनफ होगी। तकरीबन ये 3 से 4 क्लच आपको ईजिली दे देगी इस नेस्टिंग से। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्टिक्स की, परचेज की, क्योंकि परचेज का या स्टिक्स का किसी भी बर्ड की जो ब्रीडिंग है उसमें बड़ा इन्हिसार होता है। अगर आपकी स्टिक्स और परचेज ईजी हैं, उस पर मूवमेंट बर्ड्स की आरामदेह है और उनको उस पर बैठने की जो है वो इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, ईजिली बैठ जाते हैं। और उनकी जो फिक्सिंग है वो ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग फिक्सिंग रखनी है, यानी कि उसमें हल्की सी भी 19-20 की भी जोड़ ना हो या वो हिलती ना हो। क्योंकि कल को जो फर्टिलिटी के इशूज आते हैं अक्सर दोस्तों को वो उनकी स्टिक्स की वजह से आते हैं कि जब मैटिंग के दौरान बर्ड्स स्टिक्स पे बैठते हैं तो स्टिक्स हिलती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर मैटिंग नहीं होने पाती। तो इसलिए आपने स्टिक्स के ऊपर अच्छा फोकस करना है। एक ही दफ़ा अच्छी स्टिक ले लें। इस तरह की स्टिक आपको मिल जाती है मार्केट से, बनी बनाई भी मिल जाती हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह की आपने स्टिक्स लेनी है जो आपके आगे लॉन्ग टर्म में यूज़ हों और इनकी जो फिक्सिंग है वो आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तकरीबन एक पोर्शन में एक स्टिक एनफ है एक पेड़ के लिए। तो आपने इस तरह की 8 परचेज ले लेनी है। 40 रुपए की आती है, 2 फुट की एक लेंथ होती है, 40 की, 50 की, 30 की, 35 की, आपके शहर के वाले से ये चेंज हो सकती है। तो ये 8 स्टिक्स जो है आपकी तकरीबन 320 के हिसाब से पूरी हो जाएंगी। 40 की अगर हम एक स्टिक लगाते हैं तो 8 स्टिक्स आपकी 320 की बन जाएंगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो फूड है लव बर्ड्स की, या खासकर जो फिशर की फूड है या इसकी मिक्स सीड है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मिक्स सीड दोस्तों लव बर्ड जो है इनको एज ए जो सॉफ्ट फूड है इतनी इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बेशक वो ब्रीडिंग सीजन है या रेस्ट सीजन है। अगर आप सॉफ्ट फूड ऐड करते हैं तो बर्ड्स कोई भी हो उसके लिए अच्छी चीज़ होती है। उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो मिनरल्स और प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं भी देते तब भी लव बर्ड्स को कोई इशू नहीं है, आप इनको मिक्स सीड पर रख सकते हैं। जो नॉर्मल मिक्स सीड आपको मार्केट से मिलती है जिसमें 4 से 5 दाने मिक्स होते हैं, प्लस उसके साथ आप अपनी तसल्ली के लिए सनफ्लावर सीड एक ज़्यादा रेशो में ऐड कर सकते हैं। तो अगर 150 रुपये की ये मिक्स सीड बनती है तो हमने 20 किलो सीड और 20 किलो आपकी 150 के हिसाब से तकरीबन 3000 की बन जाएगी। ये इनिशियल कॉस्ट है, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 किलो भी ले सकते हैं, 5 किलो भी ले सकते हैं, 15 किलो भी ले सकते हैं। ये इट्स अपॉन यू। 20 किलो के हिसाब से 3000 की सीड बन गई। अब दोस्तों आते हैं इनके सेटअप की तरफ, यानी कि आपने केज कौन सा लेना है, किस साइज का लेना है। फोल्डिंग केज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। उसकी एक तो वजह ये होती है कि इजीली पोर्टेबल होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह उनको चेंज कर सकते हैं, फोल्ड करके आप दूसरी जगह शिफ्ट करने में आपको आसानी होती है। प्लस उसमें यह है कि आप अपने हिसाब से जब पार्टीशन लगी होती है अंदर, जिस तरह भी देखें आप केजेस के अंदर, तो उसको आप अपनी मर्जी आप उसको पोर्शन टू पोर्शन रख लें, आप पार्टीशन निकाल के उसको एक फ्लाइंग केज बना लें। अब हमने 8 पोर्शन का केज लेना है फोल्डिंग केज। उसमें साइज जो है उसका 2x2x3 होगा, यानी 2 फुट उसकी हाइट होगी, 2 फुट उसकी गहराई होगी और 3 फुट उसका फ्रंट होगा लंबाई में। जब हम इसमें पार्टीशन लगाएंगे तो ये 1.5x2x2 बन जाएगा। एक पेयर लव बर्ड्स के लिए ये बेहतरीन साइज है। इससे कम आप नहीं रखेंगे। अगर आप बॉक्स अंदर लगाते हैं तो इनकी स्पेस कम हो जाएगी। तो ये बॉक्स आपने बाहर लगाना है तो आपका ये बेहतरीन जोड़ा जो है इसमें ब्रीड करेगा। एक स्टिक आपने लगानी है इसमें। और इसमें दोस्तों फोल्डिंग केजेस का एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा ये कि अब हमने जिस तरह 6 पेयर्स की फिजिबिलिटी बना रहे हैं तो 8 पोर्शन केज लेने का क्या मकसद है। 8 पोर्शन में दोस्तों हम जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें से पार्टीशन निकाल लेंगे और जैसे ही हमारी ब्रीड आती रहेगी हम उसको पट्टों को सेल्फ होने के बाद नीचे वाली जो फ्लाइंग केज है उसमें शिफ्ट करते रहेंगे। उससे ये है कि उनका एक तो फ्लाइंग प्रॉपर बन जाएगी, दूसरा उनका जो मैदे का निज़ाम है यानी निज़ाम है वो अच्छा रहेगा फ्लाइंग की वजह से। और तीसरा उसमें ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही आप चीज़ को लैदा करेंगे पेरेंट्स से तो पेरेंट्स दोबारा ब्रीड की तरफ चले जाएंगे और उनको इजीली जो है अपनी ब्रीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। जी दोस्तों, इस तरह का जो ब्रीडिंग केज है या जिसको मास्टर केज या फ्लोटिंग केज भी कह सकते हैं 8 पोर्शंस का, तो ये तकरीबन हर शहर से आपको मिल जाता है। कार्गो भी अक्सर मैन्युफैक्चर जो है या केज मेकर आपको कार्गो की सहूलत भी दे देते हैं। तो ये आपको तकरीबन 11,500 से लेके 13,400-500 तक मिल जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं कि 12,000 हमारा ये केज पे लग जाएगा। जी दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो प्रॉफिट रेशो है। अगर हमने 6 पेयर्स का निकाल रहे हैं प्रॉफिट रेशो तो अमूमन एक लव बर्ड का जो अच्छा पेयर है वो तकरीबन 4 से 6 चिक्स की एवरेज देता है। तो इन केस अगर हम इन सारे पेयर्स की एवरेज निकालते हैं और 4 चिक्स की रेशो बनाते हैं तो जो सेल्फ है पट्टा एक लव बर्ड का वो तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये का सेल हो जाता है। यानी कि 2.5 से 3 माह का जो पट्टा है वो 1000 से 1200 रुपये में सेल हो रहा है। अक्सर शहरों में ये ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 1000 रुपये से कम मेरा नहीं ख्याल कि किसी शहर में इसकी डिमांड होगी। 1500-1600 भी लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एवरेज लगा लेते हैं जी कि 1000 से 1200 रुपये का हमारा एक सेल्फ पट्टा जो है फिशर का वो सेल हो रहा है। और इसी तरह इसी रेशो के हिसाब से अगर 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 पेयर्स के जो पट्टे हैं उनको हम अगर देखते हैं उनकी जो
कीमत निकलती है तो वो 24,000 है। तो दोस्तों तकरीबन एक क्लच में आपकी 6 पेयर्स जो हैं वो आपकी जो केज की या जो बर्ड्स की आपकी परचेजिंग थी या इन्वेस्टमेंट थी उसको एक क्लच में ये पूरा करने की जो अहलियत है इनमें है। बाकी जिंदा चीज़ है, कोई मोर्टेलिटी रेशो आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। अपनी तरफ से हम एहतियात कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं बर्ड्स को। तो ये चीज़ है। अब देख लें कि 24,000 का आपका एक क्लच सेल हो रहा है 6 पेयर्स के जो चिक्स आ रहे हैं। तो इसी तरह जो उसके बाद जो चिक्स आएंगे या उसका जो क्लच आएगा वो आपका समझ लें कि प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी डिटेल में और तफसील से बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बेसिक थीम था कि बर्ड्स को कैसे रखना है, कितना उस पर खर्चा होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।